रजौरी के इलाके में 6 लोगों की आतंकियों ने निर्मम हत्या की। इसमें 2 बच्चे थे और 4 अन्य लोग थे। उनकी शहादत के बाद 18 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो रजौरी और पुंछ के इलाकों में भेजी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि वीडीसीज को भी मजबूत किया जाएगा और वीडीसीज को के अलावा जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, उसमें भी जिन लोगों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं उनके लाइसेंस रिन्यू करने के बारे में भी गंभीरता के साथ सोचा जाएगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका पुष्करनाथ मेरे साथ हैं। आइए इनसे समझते हैं जो सरकार ने रजौरी के इस आतंकी हमले के बाद, इस नरसंहार के बाद जो कदम उठाए हैं, कांग्रेस इन कदमों को कैसे देखती है। दीपिका जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो 6 लोगों का नरसंहार हुआ, आतंकियों ने किया, उसके बाद जो अब सरकार ने कदम उठाए हैं, इनको कैसे देखते हैं। जुनाद, सबसे पहले तो जो हुआ है, जिस तरह से किलिंग्स हुई रजौरी में, इज अनफॉर्चुनेट और सामने फेलियर दिखाई देता है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का। वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में आफ्टर मतलब जैसे ही 370 के इमीडिएटली हटने के बाद इन्होंने डंके बजाना शुरू कर दिए कि 370 के बाद जो है वो मिलिटेंसी खत्म हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। ये वही सरकार है जो फेल हो गई है। जुनाद, अगर आप देखेंगे, इतना हाई क्लेम करने के बाद, इतना अपने सक्सेस के डंके बजाने के बाद कि जी हमने जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी लाई है, 370 हटा दिया हमने, 370 हटाने के इन्होंने रोटियां सेकी, उसको बेच बेच के खाना शुरू हो गई है, अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू हो गई है। वही भारतीय जनता पार्टी आज मासूमों को नहीं बचा पा रही है, आज फेल हो रही है इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, चाहे वो नॉन लोकल्स हो, या फिर आप रजौरी या पुंछ की बात करें, या फिर जुनैद आप रजौरी क्यों जाए, आप अपने सिद्रा की बात करते हैं। 2 अटैक्स हमारे सामने सामने हो गए। तो प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। वो तो कह रहे हैं हमने वहां पर वीडीसीज को हम दोबारा से खड़ा करेंगे, हम वीडीजीज को मजबूत करेंगे। 18 सीआरपीएफ की कंपनियां इन्होंने रजौरी में डिप्यूट कर दी। क्या जरूरत पड़ गई कि आप अब उन लोगों को भी हथियार देने की बात कर रहे हो, या आप उन लोगों के लाइसेंस को रिन्यू करने की बात कर रहे हो जो लोग जो है कभी, जिन लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं। सी वन क्वेश्चन जुनाद, दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस। मैं और आप कितनी भी बात करें इस इशू पे, या लोग कितनी भी बात करें इस इशू पे, बट जुनाद व्हाट आई फील, हम लोग, मुझे लगता है इट हैज बिकम अ वोल्केनो, और एक ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में हम लोग सेल कर रहे हैं इस समय कि कहीं पर भी अटैक हो सकता है। यकीन मानिए जुनाद, शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू, यस्टरडे जब लास्ट नाइट आई स्लेप्ट, I felt like closing all the doors. You never know what will happen. This I'm speaking as a person, right? This I'm speaking as a normal person. कि मुझे भी डर लगता है यार, अगर सिद्रा में अटैक हो सकता है, यहां किसी के घर भी जा सकते हैं, तो हम लोग कौन से सेफ है, राइट? इट कैन कम, दे कैन कम टू आवर प्लेसेस ऑल्सो। सो मोटी बात ये, बड़ी बात ये, बीच की बात ये कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग। क्या जो जिस हालात से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को निकाला था, जिस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला था, आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में बनी हुई है, वापस हमें मुसीबत की तरफ धकेल दिया है इन्होंने। कश्मीरी पंडित्स की बात करें, नॉन लोकल्स की बात करें, या मिलिटेंट ग्रुप्स की जो जिनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि लिस्ट पे लिस्ट पब्लिक करते हैं, या फिर आप रजौरी पुंछ की बात करें, या फिर आप जम्मू की बात करें, तो वन अटैक आफ्टर वन अटैक। व्हाई? व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई फील एवरीवन नीड्स टू आस्क। क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में ही सक्षम है, बचाने में क्यों नहीं, या स्टेट को प्रोटेक्ट करने में क्यों नहीं? मिलिटेंसी खत्म हुई है तो ये लोग कौन है? अगर भारतीय जनता पार्टी डंके बजा रही है पार्लियामेंट में जाकर, या इंटरनेशनल लेवल पे जाके रोटियां सेकते हैं, हमने मिलिटेंसी खत्म कर ली, तो ये लोग कौन है?
तो 18 कंपनियों, 18 सीआरपीएफ की कंपनियों को डिप्यूट करने में क्या मतलब? वाई? क्या आप इतने कमजोर हो दैट यू कैन नॉट डू अ फॉलो अप? क्या आप इतने कमजोर हो कि इतनी फौज हमारे जम्मू कश्मीर में तैनात है, वो सारी फौज क्या हम लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है? आई टेंडर अपॉलॉजी. आई डोंट वांट टू हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन ऑन दिस, बट इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट मी, इट इज अबाउट दोज 6 innocent persons who were killed. जैसे आपने कहा कि 6 लोगों की शहादत हुई, उसके बाद आज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी समाजसेवी संगठन ने या सिविल सोसाइटी की तरफ से अगर कोई अपील आई होती तो हम जरूर जम्मू बंद की कॉल देते, क्योंकि जम्मू बंद करके हम एक रोष अपना व्यक्त करते केंद्र सरकार के सामने कि 6 लोगों की शहादत हुई है, उसके बाद आप कुछ कड़े कदम उठाइए। कांग्रेस, क्योंकि इस वक्त तो विपक्ष में आप हैं, पहले बीजेपी हुआ करती थी, क्या आप सक्षम नहीं है कॉल देने के लिए, या आप लोग सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं कि आप लोगों को भी ख्याल नहीं पड़ा कि 6 लोगों की शहादत हुई है, आइए शहादत के बाद हम एक बंद की कॉल देते हैं ताकि केंद्र सरकार के समक्ष ये बात चली जाए कि जम्मू आपसे नाराज है इस बात पर, कश्मीर आपसे नाराज है इस बात पर कि 6 लोगों की शहादत आतंकियों ने की। जुनैद, मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उसी दिन हमारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स जो है वो रजौरी की तरफ निकले. इनफैक्ट दे वर स्टॉप्ड, दे वर नॉट अलाउड टू मीट द फैमिली मेंबर्स. तो माई ओनली पॉइंट जुनैद बिफोर यू इज कि आज तक किसके प्रोटेस्ट करने से क्या मिला है? आप कश्मीरी पंडितों को ले लो, 7-8 महीनों से वो सड़कों पर है. ये अंधी और बहरी सरकार, अंधी और बहरी सरकार. मुझे आज इतनी सेंसिटिव डिटेल्स पता चली हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर कि बेचारे आज की डेट में अपने गहने बेच के अपना घर चला रहे हैं. अपने गहने बेच के, जो कुछ सीरियस, लाइक सम ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. एक की मदर अभी डायड, 1 more person चांजी ही डायड. सी, सेंसिटिव सिचुएशन. हमारे बंद करने से क्या हो जाएगा जुनैद? अंधी और बहरी सरकार है. झूठ बोलने में सिर्फ अगर लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू जुनैद, अगर ये कुछ चाहते हैं तो आपका चुप रहना चाहते हैं, दीपिका का चुप रहना चाहते हैं, सबका चुप रहना चाहते हैं. बस सबके मुंह पे पट्टियां लगा दो, सबके मुंह पे टेप लगा दो ताकि कोई ना बोल पाए. यह अंधी और बहरी सरकार है जुनैद. क्या ना बोल पाए? सच ना बोल पाए, सच सामने ना आ पाए, सच किसी को पता ना चले और नरेंद्र मोदी जी वाहवाही लूटे, अमित शाह वाहवाही लूटे, या फिर यहां पर जो ये बिठा रखे हुए हैं रिमोट कंट्रोल से चलता हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वाहवाही लूटे. हमारी जानों पर वो 6 लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जान जान है जुनैद. और वी कैन नॉट अलाउ भारतीय जनता पार्टी डू दिस विद अस. आपने आक्रोश की बात की, आपने गुस्से की बात की, आपने ये बोला कि जम्मू कश्मीर सेंटर को पता चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में लोगों में गुस्सा है, जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा है. तो वो पता चलेगा 2024 में भी पता चलेगा, और असेंबली इलेक्शन करवाए तो इनको पता चलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा कितना है. क्यों नहीं करवाते हैं ये? लेकिन दल के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर आपकी जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि आप कम से कम किसी जगह अगर खड़े ही हो जाते. मुझे लगता है कि उसी से खड़ा नहीं हुआ जुनैद. कौन खड़ा नहीं हुआ? क्या हमारे लीडर्स नहीं गए? क्या हमारे लीडर्स मिलने के लिए नहीं गए? क्या हमारे लीडर्स ने वहां प्रोटेस्ट नहीं किया? हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी क्या वहां पर नहीं पहुंचे? रमन बल्ला जी नहीं पहुंचे? बाकी हमारे सीनियर लीडर्स नहीं पहुंचे? पहुंचे. एंड वी वर द फर्स्ट टू बी देयर. राइट, हम हैं, खड़े हैं आपके सामने. मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, क्या मैं नहीं बोल रही हूं? क्या मुझे जान का डर है? नहीं है. क्या चाहते हैं कि आप, क्या सरकार को करना चाहिए? जुनैद, कोई एहसान नहीं करेंगे कुछ भी करके, ना मेरे पे करेंगे, ना आप पे करेंगे, ना किसी और पे करेंगे. अपनी ड्यूटी निभाएंगे. वो जो वादे किए हैं हमारे साथ वो निभाएंगे. वादे पूरे करने तो इनको आता नहीं है. झूठ बोलना आता है, लोगों को दबाना आता है, लोगों को खामोश करना आता है, लोगों को मारना आता है. इनको ये डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल पॉलिसीज प्ले करनी आती हैं जुनैद. हम लोग तो इनके हाथ की कठपुतलियां हो गए हैं. और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूं कि भगवान के वास्ते जाग जाओ, जाग जाओ. दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम सेइंग, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब हम लोग ना बात कर पाएंगे और ना ही कोई हमारी बात सुन पाएगा. वन थिंग जुनैद दैट यू आस्क्ड मी कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? प्रोटेक्शन हो, नॉर्मलसी हो, पीस हो.
जो कि भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीजें करना इनके मैंडेट में नहीं है जुनैद। इनके मैंडेट में डाइवर्ट एंड रूल है, इनके मैंडेट में डिवाइड एंड रूल है, इनके मैंडेट में भाई को भाई से लड़ा दो वो है। अगर होता ही तो कश्मीरी पंडितों का वेलफेयर सोचते जुनैद। एक वो कश्मीरी पंडित जो अपनी बीवी का गहना बेच के आज अपने घर की रोटी चला रहा है, जिसके बच्चे खज्जल है, जिसको पता नहीं है कि उसने बच्चे को जम्मू में स्कूल में डालना है कि कश्मीर में स्कूल में डालना है, उस कश्मीरी पंडित का क्या जुनैद? मुझे दीपिका जी ये भी बताइएगा कि अगर सरकार ये कहती है कि आतंकवाद के साथ एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस निर्णायक लड़ाई में इस बात की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी, मैं नहीं कह रहा हूं सरकार जो अभी तक बोल नहीं रही है और जो सरकार लगता है बोलना चाहती है वो यही है कि भाई चाहे वो कश्मीरी जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हों जो वहां पर काम कर रहे हैं या कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी हों, दोनों को लेकर सरकार ये कहती है कि अगर हम इनको वापस लाते हैं तो ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकना होगा, और अगर हमने आज घुटने टेके। क्या बात करते हैं जुनैद आप? ये कौन सा लॉजिक है? खड़ा कर दीजिए हम सबको, हम पे गोलियां चला दें हम पे गोलियां, सब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आई वॉलंटियर माई सेल्फ, खड़ा कर दीजिए मुझे और गोली चलाए और बचा दीजिए सबको। इज इट अ लॉजिक टू गिव? एक टेम्पररी पॉलिसी मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, राइट? टेम्पररी बेसिस पे हमें यहां लाए जब तक आप वहां पर नॉर्मल सी ना ला सके। पर एलजी ने तो कह दिया अगर आप काम नहीं करेंगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। देन मैं बता रही हूं आपको, ये बुत है, मिट्टी के बुत हैं, ये पत्थर हैं, ये लोग अंधे और बहरे हैं ये लोग। आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट लेट मी टेल यू, मैं वो इंसान हूं जो शुगर कोटेड वर्ड्स में बिलीव नहीं करती। अंधे और बहरे लोग हैं, किसी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। यकीन माने जुनैद, आई केम टू नो टुडे कि एक हमारा कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय है, ही इज बेड रिडन, इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ही टोल्ड हिज कलीग्स कि बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है अपने इलाज के लिए। व्हाट मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस जुनैद? हाउ कैन यू बी देयर एंड हाउ कैन यू टर्न ब्लाइंड आईज टू दिस जुनैद? कोई कैसे कर सकता है? वो प्रधानमंत्री, वो होम गृह मंत्री जिसके पास समय नहीं है इन कश्मीरी पंडितों के पास आने के लिए, हमारा दर्द बेच के खाते हैं, हमारे दर्द पे ये कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, राइट? प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को अमीर कर देते हैं, उनका करियर को हवा में ले जाते हैं, और हम कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं देख पाते, हम कश्मीरी पंडितों के दर्द को एड्रेस नहीं करते। लानत है ऐसी सरकार पे जुनैद, लेट मी यूज दिस वर्ड, लानत है ऐसे लीडर्स पे, राइट? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और अपने कश्मीरी पंडित समुदाय को एक बात कहना चाहती हूं, उठो और जाग जाओ। समय आ गया है कि हम सब मिलकर इन लोगों का मुकाबला करें, क्योंकि हमें सरकार चाहिए वो जो हमारी बात सुने, तो जो हमारी तकलीफ को देखे। जुनैद, जाओ वहां पर, जुनैद गो and do a documentary. Let me tell you, I met them today. I felt like crying. It was a breakdown. It was an emotional breakdown. जुनैद, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और I am not in power that I can do something for them, for God's sake. I cannot do. I understand that, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार अगर ये कह रही है कि हमको आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़नी है और सरकार कश्मीरी पंडितों की जान को, आप सुने ना, कश्मीरी पंडितों की बलि देकर, लेकिन सरकार ही कह रही है ना कि सरकार कह रही है कि हम शांति खरीदेंगे नहीं, हम शांति स्थापित करेंगे। देखिए जुनैद, इनका ये कहना कि हम कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं निकालेंगे, वो इनको एक्सपोज करता है, क्योंकि इनके पास they are not capable enough, they don't have the potential to do it, right? कश्मीरी पंडितों की बलि देके, बाकी नॉन लोकल्स की बलि देके ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी आए, तो भगवान के लिए वो चाय वाले के पास इतना दिमाग नहीं है। लेट मी यूज ए डेरोगेटरी वर्ड अगेंस्ट हिम, राइट? ये उस तड़ी पार के पास इतना दिमाग नहीं है, राइट? दिस इज नो पॉलिसी। आप किसी की बलि देके शांति नहीं बहाल कर सकते, राइट? दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल। आप यू ऑन मॉरल ग्राउंड्स, लेट मी टेल यू जुनैद, ऑन मॉरल ग्राउंड्स द
Prime Minister should resign. लेकिन आपसे एक समझना चाहूंगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर चाय वाला, तड़ीपार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप क्यों करते हैं? आप जानते हैं मुझे एक चीज ये बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है या गृह मंत्री का जो पद है, ये देश का है। क्या चाहते हैं? मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन मरे, राइट, और मैं प्रधानमंत्री साहब के गले में फूल की माला डालूं? लेकिन देश के प्रधानमंत्री, सुनिए ना, वो 6 लोग मरे, उन माओं को पूछो, उन नन्हे बच्चों को सामने लाओ, उन नन्हे बच्चों को आंखों के सामने लाओ जुनैद, देन आई विल टेल यू, गो एंड गार्लैंड हिम। इतने सेंसिटिव होते तो जम्मू कश्मीर का दौरा कर लिया होता। इतने सेंसिटिव होते हमारे होम मिनिस्टर तो जाके रजौरी में बैठे होते घरों में। नाउ डोंट टेल मी, डोंट गिव मी दिस एक्सप्लेनेशन, राइट? ही इज द प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, राइट? फॉर मी ही इज अ लीडर, एंड अ लीडर इज वन हु स्टैंड्स विद द पीपल, राइट? डोंट टेल मी। बट आप कांग्रेस के नेता के तौर पर ये भी तो जानते हैं कि इस तरह की शब्दावली के जब आप लोग प्रयोग करते हैं तो ये शब्दावली आपको बैकफायर करती है, लोग नाराज होते हैं, बजाय वोट मिलने के। ये नाराजगी है और मेरे लोगों के लिए नाराजगी है। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू अगेंस्ट मी। मेरे लोग, मैं मिलके आई हूं, आज तकलीफ में हूं, दर्द है, पता है मुझे। जब वो लोग मेरे सामने सर नीचे करके खड़े थे तो मेरे अंदर आक्रोश है, वही दर्द उन बेचारों के दिलों में भी है। फर्क सिर्फ इतना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए चाहते क्या हैं। 1 सेकेंड, फर्क सिर्फ इतना कि दीपिका पुष्करनाथ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उन बेचारों के पास सरकारी नौकरी है। दीपिका पुष्करनाथ अपनी बलि देने के लिए तैयार है, बट उन बेचारों को लगता है कि अगर उनकी सरकारी नौकरी चली गई तो उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है जुनैद। और हम ये चाहते हैं कि एक ट्रांसफर पॉलिसी आए, प्रॉपर सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर में बने रहे। इनकी गलतियों की बलि हम लोग नहीं चढ़ सकते जुनैद, दैट इज वेरी क्लियर। और इलेक्शन करवाए जम्मू कश्मीर में, इनको पता चलेगा हाउ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर गोइंग टू ट्रीट देम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, दीपिका पुष्करनाथ ने साफ तौर पर 2 बातें कही। एक तो ये कि कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर एक ट्रांसफर पॉलिसी आनी चाहिए, और दूसरा ये कहा है कि अगर शांति व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया हो गई है तो फिर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की और वीडीसीज को और वीडीजीज को जम्मू कश्मीर में दोबारा से मजबूत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हालात अच्छे हो रहे हैं तो फिर इन हालात में तो कुछ और ही तस्वीर होनी चाहिए थी।